गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ सक्सेस सेशन 1063 में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और मेरी युवा पीढ़ी, आप सभी लोगों से मैं एक आह्वान करता हूं, एक रिक्वेस्ट करता हूं, एक प्रार्थना करता हूं कि देश की युवा पीढ़ी को नशीली आदतों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। नशा आपके जीवन को बर्बादी, तबाही और दुर्गति के अलावा कुछ भी नहीं देता है। आपको नशा होना चाहिए अपनी कामयाबी का, अपने सपनों को पूरा करने का, देश की प्रगति में अपना योगदान देने का, अपने घर परिवार की देखभाल करने का, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने का। आपका ड्रीम क्या है? आप क्या बनना चाहते हैं? आप किस कार्य को करने से आपके अंदर हैप्पीनेस क्रिएट होती है? बेहतर कैरियर बनाने का नशा होना चाहिए। देश की प्रगति में आप अपना योगदान दें ज्यादा से ज्यादा, वो आपको नशा होना चाहिए, ना कि नशीली दवाओं के साथ या हम पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और दारू और भी बहुत सारे क्या क्या नशीले व्यसन हैं, उनको अपना करके इस पवित्र मंदिर को, ये जो शिवालय है, ये देवालय है, ये जो आपका शरीर है, इसके साथ खिलवाड़ करने का आपको कोई अधिकार नहीं। इस परमपिता परमात्मा ने आपको इस धरती पे एक इंसान बना के भेजा है, तो आपको इंसान बन के रहना है। नशा की आदतें आपको हैवान, शैतान बना देती हैं, घर परिवार को तबाह कर देते हैं, लड़ाई झगड़े मारपीट कर देते हैं और बर्बादी का कारण बन जाते हैं। आप गाड़ी चलाते हैं, जितने भी मोस्टली ज्यादा एक्सीडेंट केसेस होते हैं, उसका कारण यही है कि वो नशा की हालत में गाड़ी चला रहे होते हैं। एक हमारे खास मित्र से, उनके साथ घर पे कल जाना हुआ और एक्सीडेंट हो गया था। उसका कारण यही था, 4 मित्र थे और वो सिर्फ ड्रिंक करने की वजह से, उनकी भगवान की मेहरबानी थी जिस वजह बच गए, पर गाड़ी की हालत खराब हो चुकी थी। अब सोचिए, आपके ऊपर, आप अकेले नशा नहीं करते, आप नशा करते हैं, उसकी वजह से कितना नुकसान। आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, आपके दोस्त हैं, आपका काम धंधा बिजनेस, कितने लोग सफर करते हैं। अगर आपको देश को ऊंचाई पे लेके जाना है, देश को खुशहाल बनाना है, देश को प्रगतिशील बनाना है, देश को एक उज्जवल भविष्य देना है, तो हमें इन आदतों पे कंट्रोल करना ही पड़ेगा। आज हमारी युवा पीढ़ी नशे की वजह से आज उनके बॉडी के ऑर्गन डैमेज और लीवर एब्सेस, लिवर सिरोसिस जैसी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, जिसका कोई इलाज नहीं है। वो इलाज उनके हाथ में है, और जब तक वो अपनी आदत पे कंट्रोल नहीं करेंगे, परमानेंट उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और हमारी युवा पीढ़ी हो रही है, और आजकल तो ये बड़ी बड़ी पार्टियां हो रही हैं, जिन पार्टियों के अंदर ड्रग्स दिए जा रहे हैं, और जो ड्रग्स के धंधा करने वाले वो देश के सबसे बड़े कट्टर दुश्मन हैं। अगर हम किसी बॉर्डर पे पुलिस फोर्स लगाते हैं, वो तो शायद इतना नुकसान नहीं करते हैं जो वहां लड़ाई झगड़ा, पर ये तो रोज युवा पीढ़ी को तहस नहस करके बर्बाद कर रहे हैं, देश की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। आज देश का भविष्य हमारा युवा पीढ़ी है, उसके ऊपर देश का भविष्य डिपेंड करता, निर्भर करता है। आज अगर वो अपनी आदतों पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अपने आप को ही संयमशील नहीं बना पाएंगे, अपने आप को भी बेहतर नहीं बना पाएंगे, अपने आप को खुशहाल नहीं रख पाएंगे, अपने जीवन पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो जो भी कार्य करें उसमें अपना बेहतर योगदान नहीं दे पाएंगे, तो कैसे देश को कंट्रोल करेंगे, देश की समस्याओं को कैसे हल करेंगे, देश के लोगों के जीवन में कैसे सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। इसलिए देश की युवा पीढ़ी से मैं बस आह्वान ही कर सकता हूं, फैसला आपको लेना है कि आपको अपने जीवन को किस दिशा में लेकर के जाना है, और आप कर सकते हैं। अभी आप युवा हैं, आपके अंदर जोश है, जज्बा है, जुनून है, हिम्मत है, आप अपनी आदतों पे कंट्रोल कर सकते हैं, आदतों में विजय पताका लहरा सकते हैं। हाँ, जब एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब आप कि शरीर में ताकत नहीं होती है, आप ढीले पड़ चुके होते हैं, तो उस वक्त शायद हो सकता आदत आपके ऊपर इतनी मजबूती से जकड़ के बैठ जाए, छोड़ना मुश्किल। लेकिन अभी योगा है, जोश है, जुनून है। आपका सपना होना चाहिए कि मुझे अपने जीवन को ऐसी ऊंचाई पे ले जाना है जहां मुझे अपने आप पे गर्व हो, मुझे अपने आप पे प्राउड फील हो, मैं अपने सपनों को साकार कर पाऊं और अपने घर परिवार में खुशहाली का माध्यम बन पाऊं, घर परिवार में वो सारी चीजें दे पाऊं
जिस चीज़ों के लिए मुझे जीवन में संघर्ष करना पड़ा था, जो मेरे माँ बाप ने मेरे लिए इतना त्याग दिया, बलिदान किया है, सेक्रीफाइस किया, मैं उनके जीवन में वो सारी चीज़ें जीते जी उनको उपलब्ध कराऊं, जिससे उनको प्राउड हो कि मेरा बेटा है, गर्व से चौड़ा करके देखो मेरा बेटा है, मेरे बेटे, ये सारी चीजें उपलब्ध कराई हैं। तो इसलिए देश की युवा पीढ़ी को नस्ली आदतों पर विजय प्राप्त करनी है। आपका जीवन बहुत अनमोल है। जब आपको पता नहीं, जब आप छोटे बच्चे थे, आप बीमार हो जाते थे, आपके माँ बाप आपके लिए कितना कितना उन्होंने त्याग किया है, कहाँ कहाँ आपका इलाज कराने के लिए नहीं ले गए, किस किस दर पे जाके आपके लिए प्रार्थना नहीं करी, आपकी खुशहाली के लिए, आपको ठीक होने के लिए रात रात जागते रहते थे, आपकी बीमारी को देखभाल करने के लिए। तो सोचिए आपकी जिम्मेदारी कितनी बन जाती है। एक थोड़े से क्षणिक सुख के लिए, कौन सा सुख है वो आपको केवल एक थोड़ी देर के लिए हिप्नोटिक अवस्था में ले जाता है, अब आपको माइंडली डिस्टर्ब कर देता है। वो खुशी अगर शराब में या किसी ड्रग्स में होती तो ड्रग्स की बोतल भी नाचने लग जाती, वो भी कूदने लग जाती है। और जो ड्रग्स के काम करने वाले लोग हैं उनको भी अपने आप पे सोचनी चाहिए, वो जो कार्य कर रहे हैं थोड़े से फायदे के लिए, थोड़े बेनिफिट, क्या आप अपने बच्चों को ड्रग्स पिलाते हैं, अपने बच्चों को नशीली आदतों का शिकार बनाते हैं? आप तो नहीं चाहते कि आपके बच्चे ये कार्य करें, लेकिन किसी न किसी कारण बस आपके बच्चे उस कार्य में चले ही जाते हैं। फिर आपको लगता है मैंने ऐसा क्यों किया, फिर उसके लिए आप दुनिया भर के जगह देश विदेश में जाके अपने बच्चों को इलाज करने के लिए भेजते हैं, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेज देते हैं कि उनको पता ना चले हम काम क्या करते हैं। लेकिन जो आपका कर्म आपको पकड़ ही लेता है, कहीं से भी ढूंढ लेगा। आप नीचे 7 समुद्र के नीचे भी छुप जाओगे, 7 समुद्र पार भी चले जाओगे, फिर भी आपका कर्म आपको छोड़ेगा नहीं, आपको ढूंढ ही लेगा। इसलिए जीते जी अगर जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, कामयाबी, आनंद की अनुभूति चाहिए तो आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो दूसरों के जीवन में नुकसान का कारण बनता है। जो इस कार्य को कर रहे हैं वो भी नुकसान का कारण है, चाहे कोई भी इंसान क्यों ना हो। तो इसलिए हमारे देश की युवा पीढ़ी से मैं आह्वान करता हूं कि नशीली आदतों से अपने आप को बचाएं, तभी आप अपने जीवन को शांति, समृद्धि, कामयाबी से भर पाएंगे, को नंबर 1 बना पाएंगे। और देश के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, देश के लिए जान न्यौछावर की, देश को आजाद कराया है, तो असली आजादी तभी होगी जब देश का हर नौजवान खुशहाल होगा, देश के हर घर में रोटी कपड़ा मकान होगा, देश का हर नागरिक खुश होगा, स्वस्थ होगा, चुस्त होगा, दुरुस्त होगा और जीवन में उसके आनंद की अनुभूति होगी। जीते जी उसके जीवन में मोक्ष का अनुभव होगा, जीते जी उसके जीवन में एक्साइटमेंट होगा, जोश होगा, जुनून होगा, तभी असली जीवन का वो अधिकारी कहलाएगा। नहीं तो जीते जी आप तबाही बर्बादी का शिकार करके अपने जीवन को क्या आप आनंद ले पाएंगे? रोज जाकर के नशा मुक्ति केंद्र में जाएंगे या डॉक्टर के पास जाएंगे या इधर उधर जाएंगे और आप अस्वस्थ रहेंगे। आपने जो कमाई धन दौलत वो भी आपके काम नहीं आएगी। हॉस्पिटल में जाकर के आप जीवन का आनंद ही नहीं ले पाएंगे तो फिर किस काम का आपका जीवन? और उस जीवन को बनाने वाले आप ही हैं। अगर आज आप स्वस्थ हैं, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, किसी कारण से दुखी परेशान है, उसका कारण कोई और नहीं, आप खुद ही, क्योंकि आपने गलत आदतों की वजह से, नशीली आदतों की वजह से अपने शरीर को बर्बाद किया है। तो अभी से अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए आप अपने आप को इनकरेज करिए, मोटिवेट करिए, प्रेरणा दीजिए, अपने आप को इंस्पायर करिए। आप अपने बच्चों के लिए सोचिए, उनको आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। आप सोचिए, आपका बच्चा जब रोता है, आपकी बेटी रोती है कि मेरे पापा बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, कैसा लगता होगा? सोचिए, आपको फील होना चाहिए उनके लिए। आप अपने लिए मत छोड़िए, अपने बच्चों के लिए तो छोड़िए, अपनी बेटी के लिए छोड़िए। उस बेटी के दिल पे क्या गुजरेगी जब बेटी ससुराल जाएगी या बेटी का पति बोलेगा तुम्हारा बापू तो दारू पीने वाला पियक्कड़ इंसान है। सोचिए, अगर अपने बेटे के बारे में, उस बेटे का दोस्त बोलेगा तुम्हारा बापू तो दारू पीता है, नशे का शिकार है। सोचिए, तो अगर आप अपनी पत्नी के बारे में सोचिए, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, हर एरिया में अपने आप को बैलेंस बनाने की कला की मास्टरी हासिल करिए और जीवन को नई ऊंचाई पे ले जाइए। आज बहुत सारी ऐसी फिल्म बनती, क्लिप बन रही हैं जो बच्चों की, युवा पीढ़ी के चरित्र के ऊपर बहुत बड़ा बुरा इफेक्ट डाले। उन लोगों से भी आह्वान है, थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से स्वार्थ के लिए ऐसे कार्य मत करिए जो देश का भविष्य बर्बाद करें। बहुत सारी आप सोशल मीडिया पे क्लिप्स देखिए, वो
किसी भी तरह से देखने के योग्य नहीं है और हमारे देश की युवा पीढ़ी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनका भी बहिष्कार करना चाहिए। आजकल बहुत सारे लोग फिल्मों का बहिष्कार कर रहे हैं, उसकी वजह उनका बहिष्कार कर लें तो देश का फायदा हो जाए। फिल्मों का बहिष्कार करने से देश का फायदा हो या ना हो, उनका खुद का तो हो सकता है, लेकिन वो क्लिप जो देश की युवा पीढ़ी को, जो देश का भविष्य है, उनको बर्बाद कर रहे हैं, तो आप थोड़ा उनके ऊपर भी कार्य करिए। देखिए हमारा देश का भविष्य उज्जवल है, हमारा देश खुशहाल है, हमारा देश नंबर 1 देश बनने की तरफ बढ़ रहा है, तो उसमें आप अपना योगदान दीजिए, ना कि नुकसान का कारण बनेंगे। हर किसी से मैं आह्वान ही करता हूँ, जो भी हैं, हर इंसान से, हर देशवासी से मेरी यही प्रार्थना है कि देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें और युवा पीढ़ी अपने चरित्र के ऊपर, अपनी आदतों के ऊपर विजय पताका लहराएं। वो लहरा सकते हैं कि आपके अंदर वो पावर, वो शक्ति, वो जोश, जुनून और हिम्मत है। परमपिता परमात्मा ने आपको कंप्लीट बना के भेजा है। आपको कंप्लीटनेस को एंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है और कंप्लीट ही जीवन जीना है। तभी आप सही मायनों में आप अपने जीवन में आनंद को उपलब्ध हो पाएंगे। बच्चों के लिए, बड़ों के, युवाओं के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है पर्सनालिटी डेवलपमेंट पब्लिक स्पीकिंग, आप उस प्रोग्राम को जब अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस का बढ़ोतरी होती है, आपके अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है, मेमोरी जबरदस्त बनती है, अच्छे हो जाते हैं, आपकी क्रिएटिविटी जबरदस्त हो, आप एक अच्छे डिसीजन मेकर बन पाते हैं, टाइम मैनेजमेंट को कंट्रोल करने की काबिलियत अपने अंदर डेवलप हो पाती है, क्योंकि आपके अंदर सेल्फ डेवलपमेंट हो जाता है, आपकी लाइफ डिसिप्लिन में आ जाती है, अनुशासित जीवन जीने लगता है, आपकी मेमोरी जबरदस्त हो जाती है और एक अच्छे पब्लिक स्पीकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचाने की कला की मास्टरी हासिल कर पाते हैं। आपका जीवन आत्मविश्वास से भर जाता है, आपकी सेल्फ स्टीम जबरदस्त हो जाती है, आपके अंदर एक रचनात्मकता का विकास होता है, आप एक बैलेंस पर्सनैलिटी के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाते हैं, आपकी लाइफ कंट्रोल में आ जाती है, आपकी व्यक्तित्व बेहतरीन, चैरिस्मेटिक, एक चमत्कारी, एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के मालिक बन पाते हैं। इसलिए आप कोर्स को अपनाइए जीवन में और कामयाबी के शिखर पर पहुंचने का रहस्य सीखिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो का प्रचार प्रसार करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिए, जिससे उनके जीवन कर भला तो हो भला। हर सेशन के अंदर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर 1, आई एम विनर, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम बेस्ट, आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई एम रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन, आई एम हेल्दी पर्सन, हैप्पी पर्सन, आई एम सुपर, आई एम ब्रेव, आई एम विनर, आई एम बेस्ट, आई एम ग्रेट, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम यूनिक, आई एम जीनियस, आई एम पावरफुल, आई एम ब्रिलियंट, आई एम intelligent, I am brave, I am super, I love myself, I respect myself, I am becoming better and better every day, every way, I am becoming rich every day, I am becoming rich every day। आप जीवन में आगे बढ़ें, कामयाबी के शिखर को प्राप्त करें, ये मेरी प्रभु से प्रार्थना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9953081630 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप कहीं भी ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवाना है, उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप एंड पब्लिक स्पीकिंग कोर्स, अ लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.